हम सब चीन की जबरदस्त तरक्की देखते हैं, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी मशीन काम कर रही है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। ये मशीन है चीन का एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसी महत्वाकांक्षा की वास्तुकला। चलिए आज इसे अंदर से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां स्टूडेंट्स दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ते हैं, जहां सिर्फ एक एग्जाम किसी का पूरा भविष्य तय कर देता है, और जहां सरकार शिक्षा को एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय हथियार मानती है। सवाल ये है कि इतना मुश्किल, इतना कठोर सिस्टम ये बना कैसे, और सबसे बड़ी बात, क्यों? इसका जवाब ना चीन की सोच में ही छिपा हुआ है। उनके लिए शिक्षा सिर्फ स्कूलिंग नहीं बल्कि एक नेशनल स्ट्रैटेजी है। अच्छा, यहाँ पर ना सोच का एक बहुत बड़ा फर्क है। मतलब दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए शिक्षा क्या है? एक सामाजिक सेवा, है ना? लेकिन चीन के लिए ये देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे सड़कें, पुल, वैसे ही शिक्षा। जहाँ पश्चिम में राजनीति बदलने से नीतियाँ बदल जाती हैं, चीन दशकों लंबी योजनाएं बनाता है। और स्टूडेंट्स, वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, वो देश के लिए एक एसेट है, एक संपत्ति। और इस पूरी सोच की जो जड़ है वो एक लाइन में समझी जा सकती है। अगर आप शिक्षा को कंट्रोल करते हैं तो आप भविष्य की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। यही वो सोच है जिस पर यह पूरा सिस्टम खड़ा किया गया है। तो अब आते हैं इस विशाल मशीन के एकदम सेंटर में, उसके दिल पर, और वो है एक परीक्षा, शायद दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक। इसका नाम है गाओकाओ। ये चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, और ये अपनी मुश्किलों और कह सकते हैं कि इसमें जो दांव पर लगा होता है उसके लिए बदनाम है। किसी भी चीनी स्टूडेंट की जिंदगी का ये सबसे बड़ा, सबसे जरूरी इवेंट होता है। अब जरा इसका स्केल देखिए। हर साल 1,20,00,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस प्रेशर का, उस तनाव का अंदाजा देता है जो हर स्टूडेंट महसूस करता है। तो ये कोई मामूली परीक्षा नहीं है, ये समझिए किस्मत की एक पूरी चेन है। एक टेस्ट, बस एक, और वही तय करेगा कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। फिर वो यूनिवर्सिटी तय करेगी कि करियर क्या होगा, और वो करियर समाज में आपके हैसियत तय करेगा। मतलब सब कुछ बस एक ही धागे से बंधा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी मुश्किल परीक्षा का असल मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स को फिल्टर करना नहीं है। इसका मकसद है चीन को साइंस और टेक्नोलॉजी में दुनिया का बॉस बनाना। चलिए देखते हैं कैसे। अब ये आंकड़े देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। चीन हर साल लगभग 47 लाख स्टेम ग्रेजुएट्स पैदा करता है। 47 लाख। भारत और अमेरिका के ग्रेजुएट्स मिला भी दें तो भी चीन आगे है। और एक बात साफ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे सरकार की एक बहुत सोची समझी, एक गहरी रणनीति काम करती है। मैथ्स और साइंस पर बेहिसाब पैसा खर्च करना, नेशनल लेवल के कंपटीशन कराना, खास रिसर्च वाले स्कूल बनाना, और तो और आज से 10-20 साल बाद कैसी नौकरियां होंगी इसका अंदाजा लगाकर आज ही से तैयारी शुरू कर देना। और यहाँ की फिलॉसफी भी बहुत अलग है। वो कहते हैं पहले मास्टरी, बाद में क्रिएटिविटी। उनका मानना है कि असली इनोवेशन, असली नई सोच तभी आ सकती है जब आपको अपने सब्जेक्ट की एकदम गहरी पक्की समझ हो। पहले नींव मजबूत करो, इमारत बाद में बनाना। लेकिन इस जबरदस्त महत्वाकांक्षा की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो सवाल ये है कि इंसानों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? क्योंकि इस चमक दमक के पीछे एक स्याह सच भी है। स्टूडेंट्स पर इतना तनाव कि हम सोच भी नहीं सकते। पूरी तरह से बर्नआउट, मेंटल हेल्थ का प्रेशर, और एक ऐसा कंपटीशन जिसमें क्रिएटिविटी यानी कुछ नया सोचने की आज़ादी कहीं खो जाती है। जो लोग इस सिस्टम की आलोचना करते हैं वो एक सीधी बात कहते हैं, ये सिस्टम परफेक्ट वर्कर तो बनाता है पर आज़ाद सोच वाले इंसान नहीं। ये सिस्टम की सबसे बड़ी आलोचना है। तो सवाल उठता है कि अगर ये मॉडल इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है तो बाकी देश इसे कॉपी क्यों नहीं कर लेते? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। देखिए, चीन का मॉडल इसलिए अनोखा है क्योंकि ये कुछ खास चीज़ों पर टिका है। पहला, सरकार का पूरा कंट्रोल। दूसरा, पूरे देश में एक ही सिलेबस। तीसरा, जो पॉलिसी बनी वो सख्ती से लागू होगी। चौथा, टीचर को बहुत इज्जत दी जाती है, ये उनकी संस्कृति में है। और पांचवा, पेरेंट्स का जबरदस्त प्रेशर। इन सब के बिना यह सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, चीन ने सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियां नहीं बनाई, उसने इंसान बनाने वाली एक ह्यूमन कैपिटल मशीन तैयार की है। और इस सफलता का फॉर्मूला क्या है? अनुशासन,
प्लस स्ट्रैटेजी, प्लस स्केल यानी बहुत बड़ा पैमाना, और प्लस टाइम यानी दशकों का सब्र। और इन सब को मिला दें तो नतीजा क्या है? ग्लोबल डोमिनेंस। चीन ने एक बात बहुत पहले ही समझ ली थी, जो शायद आज भी कई देश नहीं समझ पाए हैं। कुदरती संसाधन जैसे तेल या कोयला वो तो खत्म हो सकते हैं, पर पढ़े लिखे दिमाग वो कभी खत्म नहीं होते। तो असली सवाल ये नहीं है कि चीन आज इतना आगे क्यों है। असली सवाल ये है कि दुनिया में और कौन सा देश है जो अपने अगले 30 सालों की प्लानिंग वैसे कर रहा है जैसे चीन ने आज से 30 साल पहले की थी। शायद असली रेस इसी